नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जेपीसी सिरोही। आज हम एक सिंपल मेथड बताएंगे जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस नेटवर्क ड्रॉ करने का थ्री फेज ट्रांसफार्मर का, जो कि बहुत आसान है। और ये स्विच गियर प्रोटेक्शन का टॉपिक है, तो मैं जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। मैं मतलब अचानक से एक टॉपिक पे आ रहा हूं, लेकिन ये मेथड बिल्कुल आसान है। इसका हम चर्चा करेंगे कि हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर के जीरो सीक्वेंस नेटवर्क को कैसे आसानी की तरह ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे सीक्वेंस इंपीडेंस नेटवर्क का। सीक्वेंस इंपीडेंस नेटवर्क का थोड़ी बात कर लेंगे, उसके बाद हम इसके ट्रिक पे आएंगे कि कैसे हम इजीली ड्रॉ कर पाएंगे उसको। तो सीक्वेंस इंपीडेंस नेटवर्क जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है। उसको ड्रॉ करते हैं। ईए, ईबी, ईसी, आईए, आईबी, आईसी। जेड, 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 दिस इज न्यूट्रल। और न्यूट्रल ग्राउंडेड है इंपीडेंस से। कितना इंपीडेंस है? Zn से। न्यूट्रल में करंट कितना है? In है। ये है सीक्वेंस इंपीडेंस नेटवर्क। पूरी चर्चा हम करेंगे 309 की शुरू से, लेकिन बीच का टॉपिक है ये, इसको हम कनेक्ट करेंगे बाकायदे। अब इसमें हम पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क निकालेंगे। सीक्वेंस नेटवर्क में हर एक फेज में एक ईएमएफ का सोर्स है, एक इंपीडेंस है, और न्यूट्रल ग्राउंडेड है वाया इंपीडेंस Zn। अब हम हर एक पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क एंड जीरो सीक्वेंस नेटवर्क का डायग्राम ड्रॉ करेंगे अलग अलग। तो पहले बात करते हैं हम पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क की। पॉजिटिव सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में इंपीडेंस है Z के जगह पे Z1 है, और ईएमएफ का सोर्स भी है हर फेज में। हर फेज में ईएमएफ का सोर्स है। हर फेज में जो इंपीडेंस है वो Z1 है। Z1 डिनोट करता है पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस। करंट यहां पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव सीक्वेंस करंट हो जाएगा। कितना? IA1, IB1 और IC1। और पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क में जो इंपीडेंस है वो Z1, Z1, Z1 तीनों फेजेस में है, और इसमें ईएमएफ सोर्स भी है, और ये ग्राउंडेड नहीं है। इसका जो स्टार पॉइंट है वो ग्राउंडेड नहीं है। ये हो गया थ्री फेज मॉडल। इसके सिंगल फेज मॉडल की बात करें और इसको माने हम रेफरेंस बस, तो इसका सिंगल फेज मॉडल कैसा होगा? हर फेज में एक ईएमएफ का सोर्स होगा और एक पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस होगा Z1। ये वोल्टेज यहां पे जो आएगा वो VA1 होगा। 1 का मतलब पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज। तो VA1 कितना होगा? VA1 होगा EA माइनस
IA1 Z1। क्लियर? ये हो गया सिंगल फेज मॉडल, ये क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि जनरेटर में पॉजिटिव सीक्वेंस वोल्टेज जनरेट होता है। अब हम नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क की बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क में क्या होगा? करंट IA2 होगा, Z1 की जगह पे Z2 होगा, IC1, IC2, IB1। अब इसमें EMF का सोर्स नहीं होगा, EMF का सोर्स नहीं होगा, इसको हम डिलीट कर देते हैं। क्लियर? तो इसका जो सिंगल फेज मॉडल है इसमें भी EMF का सोर्स नहीं होगा और VA1 की जगह पे VA2 होगा। नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क हम ड्रॉ कर रहे हैं, दूसरा डायग्राम। तो VA2 EMF अब है नहीं, IA1 की जगह पे IA2 और Z1 की जगह पे Z2। जनरेटर में नेगेटिव सीक्वेंस वोल्टेज जनरेट नहीं होता, होता है कि जगह पे लिख देंगे हम, नहीं होता, फॉल्ट के केस में ही होता है। क्लियर? ये नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क हमने 3 फेज मॉडल, सिंगल फेज मॉडल ड्रॉ कर लिया। अब हम बात करेंगे जीरो सीक्वेंस नेटवर्क का। जीरो सीक्वेंस नेटवर्क की बात करते हैं हम। तो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क का 3 फेज मॉडल ड्रॉ करेंगे। पॉजिटिव के लिए Z1 लिख रहे थे यहां पे और एक EMF का सोर्स भी था, नेगेटिव के लिए EMF सोर्स नहीं था और यहां पे इंपीडेंस लिख रहे थे Z2। यहां पे अब EMF का सोर्स नहीं होगा और इंपीडेंस लिखेंगे ZG0। उसी तरह से फेज C में भी ZG0 और फेज B पे भी ZG0। करंट कितना है यहां से? हर फेज में करंट कितना होगा? जीरो सीक्वेंस करंट होगा। जीरो सीक्वेंस करंट IA0 बराबर होता है तीनों, IC0 एंड ये IB0। इसका जो स्टार पॉइंट है वो ग्राउंडेड होगा इंपीडेंस से। कितने इंपीडेंस से ग्राउंडेड होगा? ZN से। और इसमें करंट कितना फ्लो होगा? इसमें करंट फ्लो होगा IA0, IB0, IC0 तीनों बराबर है। मतलब कि जो न्यूट्रल करंट है IN बराबर IA0 होगा। और ये तीनों फेज का सम की बात करें तो ये होगा 3IA0 होगा। अब हम इसका, ये हो गया 3 फेज मॉडल। इसका हम सिंगल फेज मॉडल बनाएंगे। सिंगल फेज मॉडल बनाएंगे तो ये होगा रेफरेंस बस। क्लियर? EMF का कोई सोर्स नहीं है, इंपीडेंस है ZG0 और यहां पे इंपीडेंस ZN लेने के बजाय हम 3ZN लेते हैं, क्योंकि करंट हम कितना ले रहे हैं? टोटल ड्रॉप कितना होगा? देखिए 3IA0 इंटू ZN, मतलब कि जो वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है वो 3ZN IA0 हो रहा है। ये ध्यान रखने की बात है। करंट यहां पे कितना है? करंट यहां पे फ्लो होगा IA0। तो यहां पे हम इंपीडेंस ZN की जगह पे 3ZN लेंगे, ये ध्यान रखना है, 3ZN लेंगे। तो जो टोटल Z0 होगा वो कितना होगा? ZG0 प्लस 3ZN होगा, ये ध्यान रखना है। ये इसका सिंगल फेज मॉडल हो गया। ठीक है?
अब हम पूरे इंपीडेंस की बात करें, यहां पे ये वोल्टेज कौन सा वोल्टेज होगा, VA नॉट होगा। क्लियर। अब हम इसकी बात करें, सीक्वेंस इंपीडेंस की बात करें वोल्टेज और करंट के साथ मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो VA1 VA2 की बात हमने की, VA नॉट की बात की। ठीक है। EMF किस फेज में था, EMF केवल VA में था, बाकी में 0 0 था। माइनस इंपीडेंस Z1 Z2 Z0। Z0 क्या है, ZG0 प्लस 3ZN है, 0 0 0 0 0 0। यहां पे VA0 कितना होगा, VA0 होगा माइनस IA नॉट इंटू Z0, जहां की IA नॉट Z0 कितना है, ZG0 प्लस 3ZN है। ध्यान रखने वाली बात है। IA1 IA2 IA नॉट। अब तीनों का इक्वेशन आप इससे निकाल सकते हैं। VA1 हम पहले लिखा था हमने, VA1 इज इक्वल टू EA माइनस, ये दोनों क्वांटिटी 0 हो जाएगा, पूरा हम इक्वेशन ही लिख देते हैं। पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए क्या हो जाएगा, EA मतलब ये तीनों का पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस नेटवर्क का इक्वेशन हमने तीनों एक साथ मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। इसको एक्सपेंड कर देंगे तो क्या हमें मिलेगा, Z1 IA1, VA2 EMF सोर्स 0 है, माइनस IA2 Z2, VA0 माइनस IA0 Z0। आप देख सकते हैं यही आया है सिंगल फेज मॉडल में। तो इस तरह से हमने समराइज कर दिया किसको, सीक्वेंस इंपीडेंस नेटवर्क को। अब हम ट्रांसफार्मर का जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस नेटवर्क ड्रॉ करेंगे, अलग अलग ट्रांसफार्मर के लिए, स्टार स्टार के लिए, स्टार डेल्टा के लिए, डिफरेंट ट्रांसफार्मर के लिए, और उसके लिए हम आसान तरीका देखेंगे। इस डायग्राम के माध्यम से हम डिफरेंट ट्रांसफार्मर का जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस नेटवर्क ड्रॉ करेंगे। हमारे पास एग्जांपल है स्टार स्टार ट्रांसफार्मर का। ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है जिसका प्राइमरी स्टार है और सेकेंडरी भी स्टार है। इसका सेकेंडरी भी स्टार है, लेकिन इसका जो स्टार पॉइंट है वो ग्राउंडेड नहीं है, दोनों का। तो ये डायग्राम मास्टर डायग्राम है। ये कहता है कि Z0 हर केस में होगा यदि प्राइमरी ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल पॉइंट, स्टार पॉइंट ग्राउंडेड है तो ये स्विच क्लोज हो जाएगा। ठीक है। यदि सेकेंडरी स्टार है और उसका स्टार पॉइंट ग्राउंडेड है तो ये स्विच क्लोज होगा। क्लियर। यदि प्राइमरी डेल्टा है तो ये स्विच क्लोज होगा, यदि सेकेंडरी डेल्टा है तो ये स्विच क्लोज होगा। Z0 हर केस में होगा। अब हम इसको देखते हैं। Z0 हर केस में होगा तो यहां पे हम Z0 लिख रहे हैं, जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस। उसके बाद प्राइमरी स्टार है, डेल्टा नहीं है, इसलिए ये वाला शंट पार्ट नहीं बनेगा, सीरीज पार्ट बनेगा लेकिन ओपन होगा प्राइमरी के लिए, क्योंकि प्राइमरी का स्टार पॉइंट ग्राउंडेड नहीं है। सेकेंडरी का भी स्टार पॉइंट ग्राउंडेड नहीं है, सेकेंडरी भी ओपन हम दिखाएंगे यहां पे। और ये रेफरेंस बस, ये हो गया स्टार स्टार के लिए। अब हम बात करते हैं कि यदि
ये स्टार ग्राउंडेड होता विदाउट एनी इंपीडेंस, तो हम क्या करते, इसको क्लोज कर देते। यदि हम बात करें कि ये ग्राउंडेड नहीं है, ग्राउंडेड ये सेकेंडरी वाला सेकेंडरी ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी ग्राउंडेड है, तो सेकेंडरी ग्राउंडेड है उस केस में हम इसको क्लोज करेंगे। प्राइमरी ओपन रहेगा और सेकेंडरी विदाउट एनी इंपीडेंस ग्राउंडेड है, अर्थड है, तो सेकेंडरी वाला स्विच क्लोज हो जाएगा। अब हम बाकी ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। हमारे पास सपोज ट्रांसफार्मर है 3 फेज का, अगेन दोनों स्टार है। प्राइमरी भी स्टार, सेकेंडरी भी स्टार। प्राइमरी का न्यूट्रल पॉइंट अर्थड है विदाउट एनी इंपीडेंस, सेकेंडरी का भी न्यूट्रल पॉइंट अर्थड है विदाउट एनी इंपीडेंस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, Z0 बनाते हैं, Z0 बनाएंगे। ये प्राइमरी का स्विच हो गया, सेकेंडरी का स्विच हो गया, डेल्टा नहीं है इसलिए शंट पार्ट नहीं बनेगा, ये हो गया रेफरेंस बस। लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी दोनों का स्टार पॉइंट अर्थड है विदाउट एनी इंपीडेंस, तो सिंपली ये स्विच क्लोज हो जाएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसी में कि प्राइमरी अर्थड तो है लेकिन एक इंपीडेंस Zn से अर्थड है। किससे अर्थड है, Zn से। तो यहां पे हम दिखाएंगे इसको, ये तो सिंगल फेज मॉडल है, ये कैसा मॉडल है, सिंगल फेज मॉडल है। तो सिंगल फेज मॉडल में इसको अब शॉर्ट ना दिखा के Zn भी नहीं दिखाएंगे, 3Zn दिखाएंगे। यदि सेकेंडरी भी अर्थड है थ्रू एन इंपीडेंस Zn, तो यहां पे क्या दिखाएंगे, सेकेंडरी का स्विच के जगह पे 3Zn दिखाएंगे। अब क्लियर होना चाहिए आपको। अब हम थोड़ा डेल्टा की भी बात कर लेते हैं। ये प्राइमरी है, प्राइमरी कैसा है, स्टार है, जिसका स्टार पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट अर्थड है विदाउट एनी इंपीडेंस, डायरेक्ट अर्थड है। और दूसरा ट्रांसफार्मर है, दूसरा जो सेकेंडरी पार्ट है इसका, ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी पार्ट, वो डेल्टा है। वो कैसा है, डेल्टा है। तो इसका जीरो सीक्वेंस कैसे बनेगा, सबसे पहले हमें तो जीरो Z0 लिखना ही है, Z0 लिख दिया। प्राइमरी डायरेक्टली अर्थड है, तो डायरेक्ट अर्थिंग के केस में इसको शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट कर दिया। सेकेंडरी स्विच, सेकेंडरी स्टार है क्या, नहीं है, सेकेंडरी डेल्टा है, तो डेल्टा में हमने शंट पार्ट ड्रॉ करना है और ये हो जाएगा रेफरेंस बस। अब क्लियर होना चाहिए। यदि यहां पे Zn होता तो यहां पे क्या हो जाता, 3Zn हो जाता। और हम बात करते हैं कि प्राइमरी भी स्टार है, प्राइमरी भी डेल्टा है, सेकेंडरी भी डेल्टा है। दिस इज डेल्टा, प्राइमरी ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर का प्राइमरी डेल्टा, सेकेंडरी भी डेल्टा। सेकेंडरी भी डेल्टा। अब क्या, Z0 तो लिखेंगे ही हम मास्टर डायग्राम से। स्टार है क्या, स्टार नहीं है, तो ये स्विच ओपन रहेगा और अब शंट ड्रॉ होगा प्राइमरी का, और सेकेंडरी में भी डेल्टा है, सेकेंडरी में भी शंट ड्रॉ होगा और ये हो जाएगा रेफरेंस बस। क्लियर। अभी आप ये दिमाग में रखेंगे तो आपको जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस नेटवर्क 3 फेज ट्रांसफार्मर बनाने के लिए आसान हो जाएगा।
अब हम लास्ट कर लेते हैं बात। हमारे पास अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी भी वाइंडिंग है। सपोज कि प्राइमरी स्टार है, सेकेंडरी बी स्टार है, जिसका न्यूट्रल डायरेक्टली अर्थड है, ग्राउंडेड है। और टर्शियरी, जनरली टर्शियरी डेल्टा ही होता है। टर्शियरी ट्रांसफार्मर के बेनिफिट्स हैं, वो आप देखिएगा। दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड दिस डेल्टा इज टर्शियरी वाइंडिंग। इसका हमें इक्विवेलेंट जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो जेड नॉट हमें बनाना ही बनाना है। जेड नॉट हमने बना दिया। क्या प्राइमरी स्टार है? यस है। क्या ये डायरेक्टली या कोई इंपीडेंस के थ्रू इसका स्टार पॉइंट अर्थ है? नहीं, दिस इज ओपन। सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी हां स्टार है और डायरेक्टली अर्थ है, तो हमने सॉर्ट कर दिया। ये हो गया रेफरेंस बस। लेकिन व्हाट अबाउट टर्शियरी वाइंडिंग? अच्छा, ये जेड नॉट किस लिए है? जेड नॉट है स्टार के लिए। स्टार के लिए मतलब कि जेड एस नॉट हम लिख दिया, और हमें एक और जेड नॉट लिखना पड़ेगा। किसके लिए? पैरेलल में टर्शियरी वाइंडिंग के लिए जेड टी नॉट लिख दिया। ठीक है। इसका प्राइमरी तो अब ये वाइंडिंग कैसा है? डेल्टा है। तो डेल्टा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? शंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसका सिंगल फेज जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ हो गया। तो इस तरह से हमें अब लगता है कि आपको कोई भी थ्री फेज ट्रांसफार्मर है उसका आप जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस इक्विवेलेंट सर्किट नेटवर्क ड्रॉ कर पाएंगे। इस कुछ और बातें हम साझा कर देते हैं। जनरेटर के लिए नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस और पॉजिटिव सीक्वेंस इंपीडेंस और नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस लगभग बराबर होता है। इस तरह से डिजाइन होता है। बात करते हैं हम ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर का डिजाइन इस तरह से होता है कि Z1, Z2 पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस लगभग बराबर बराबर होता है। बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन की। ट्रांसमिशन लाइन फुल्ली ट्रांसपोज्ड। इसमें क्या होता है? इसमें Z1 बराबर Z2 होता है, लेकिन इसका जीरो सीक्वेंस नेटवर्क ज्यादा होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। 309 EE स्विच गियर प्रोटेक्शन का इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज करके उस पर वीडियो बनाएंगे फ्यूचर में। धन्यवाद।